नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। जब हम कुरान पाक ख़त्म करते हैं तो हम अपने लिए बहुत सी अल्लाह ताला से दुआएं मांगते हैं, लेकिन एक मख़सूस दुआ भी है जो हम ख़त्म कुरान के वक्त करते हैं। आज मैं उसका आपको तर्जुमा और तफसीर इंशाअल्लाह ताला बताऊँगी। अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फ़ी क़ब्री। ए अल्लाह, इस कुरान को कब्र की वहशत और तन्हाई में मेरा मानूस और मोनिस और हम गमख़ार बना दे मेरे परवरदिगार। इस कुरान को मेरे लिए रहमत बना दे परवरदिगार। इस कुरान को मेरी कब्र में जो वहशत होगी, जो तन्हाई होगी, उस वक्त का दूर करने के लिए कुरान मजीद का मुझे उन्स अता कर दे परवरदिगार, क्योंकि कुरान हमारा कब्र में साथी है, हशर में साथी है और दुनिया में भी साथी है। और अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल कुरानिल अज़ीम। ए अल्लाह, इस कुरान के वसीले से मुझ पर रहम फरमा मेरे परवरदिगार। इसी के वसीले से मुझ पर रहम फरमा, मेरे गुनाह माफ़ कर परवरदिगार, और अपनी रहमतों के दरवाज़े मेरे लिए खोल दे और उस वहशत को मेरे लिए मानूस बना दे इस कुरान के ज़रिए। इस कुरान के ज़रिए परवरदिगार तू मेरे ऊपर रहम फरमा मेरे परवरदिगार। वजअलहु ली इमामा व नूरन व हुदन व रहमा। और इस दुनिया में कुरान को मेरे लिए इमाम बना दे ताकि मैं इसकी पैरवी करूं, और इसकी बदौलत मुझे हिदायत अता कर परवरदिगार। इसकी बदौलत मेरे ऊपर रहम फरमा। लेकिन जब हम अल्लाह ताला से ये दुआएं करते हैं ना, तो अपना दिल और दिमाग दोनों को अल्लाह ताला के कुर्ब से मामूर करके अल्लाह ताला से दुआ किया करें। अल्लाह ताला से बहुत रहीम करीम है। जब हम दुआ करते हैं तो पूरा अल्लाह ताला का जब हमें कुर्ब हासिल होगा, जब हमारा ध्यान पूरा अपने रब की तरफ होगा, अपने कुरान की तरफ होगा, उसकी मोहब्बत में सरशार होगा, तो हमें इंशाअल्लाह ताला दुआ मांगने का भी मज़ा आएगा और अल्लाह ताला हमारी दुआ भी कबूल करेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाहुम्मा ज़ाकिरनी मिन्हु मा नसीत व आलिमनी मिन्हु मा जहलत वर्ज़ुक़नी तिलावतहु। ए अल्लाह, ए मेरे परवरदिगार, जो मैं उससे भूल गया मुझे याद दिला दे, और उसमें से जो मैं कुछ नहीं जानता परवरदिगार तू मुझे सिखा दे। यानी परवरदिगार, और रात और दिन की सातों में मुझे तिलावत कुरान पाक की तौफीक अता कर मेरे परवरदिगार। यानी मुझे नहीं पता परवरदिगार, मुझे इसका इल्म अता कर दे मेरे परवरदिगार। यानी मुझे कुरान का इल्म अता कर दे परवरदिगार, मैं जो समझ सकूं परवरदिगार, जो मेरे दिल और दिमाग में हिदायत का बाइस बने, जो मुझे मेरे दिल और दिमाग में कुरान पाक में के जो मोती हैं वो मेरे दिल और दिमाग दोनों में उतर जाएं या रब्बे ज़ुल जलाल। आमीन सुम्मा आमीन। ए जहानों का परवरदिगार, इस कुरान को मेरे लिए रहमत बना दे, हिदायत बना दे और नूर बना दे। वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बिल आलमीन। और इस कुरान पाक को रोज़े क़यामत मेरे लिए बख्शिश और मग़फ़िरत की दलील बना दे परवरदिगार। आमीन सुम्मा आमीन। यानी है परवरदिगार, कुरान पाक को हमारे हक़ में दलील बना दे, यानी हमारे हक़ में इसे गवाह बना दे कि अगर हम पढ़ेंगे, हम इसे समझेंगे तो ये हमारे लिए गवाही देगा इंशाअल्लाह ताला। और अगर हम खुदा ना करे हम जैसे इसे छोड़ देंगे तो ये हमारे ख़िलाफ़ गवाही देगा कि इस बंदे ने मुझे छोड़ दिया था। इसलिए अल्लाह ताला हमें सबको तौफ़ीक़ अता करे परवरदिगार। हम कुरान पाक से अपना ताल्लुक़ मज़बूत करें, अपना ताल्लुक़ इतना मज़बूत करें कि कुरान पाक हम सब के लिए हशर में गवाही दे, कब्र में गवाही दे। आमीन सुम्मा आमीन।